हुए हमें ऐसा लग रहा था कि ये टोटल कंट्रोल में आ जाएगा। महाराष्ट्र के दूसरे जो शहर है जहाँ पर हमारे से ज़्यादा भयानक परिस्थिति थी, जैसा मालेगांव का उदाहरण, इसके लिए मुख्यमंत्री साहब और पूरी सरकार परेशान थी कि मालेगांव को हम किस तरह से कंट्रोल में। ऐसी क्या चीज़ वहाँ पे हुई जो हम नहीं कर पाए हैं, और जिसकी वजह से आज इस शहर के अंदर हर रोज़ 100-150 जो केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये यकीनन सबके लिए चिंता की वजह है। आज भी हम पूरे शहर को बराबर से खोल नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं। दुकानदार परेशान है, जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं वो परेशान है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर हम लोग ये सोचे कि हमने काफ़ी समय दिया है अधिकारियों को जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो करना चाहते थे उन्होंने किया। हमने कोई भी लोक प्रतिनिधि ने कहीं पर भी कोई दखल अंदाजी नहीं की कि आप अपने तरफ से जो करना है करिएगा करके। लेकिन अब हमें यह एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए आज हम सभी राजनीतिक पार्टी के आमदार खासदार मिलकर यहाँ पर आए और हम लोगों ने चर्चा की कि इस शहर को अगर हमको कोरोना से बाहर निकालने का है तो क्या क्या उपाय होने चाहिए। बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई और उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कल हमने विभागीय आयुक्त साहब सुनील केंद्रेकर साहब से ये अनुरोध किया है कि उनके ऑफिस के अंदर पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और घाटी हॉस्पिटल की डीन, इनके साथ चर्चा करके क्या बेहतर हो सकता है और इस शहर को कोरोना से कैसा मुक्त किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और जैसा कराड़ साहब ने बताया, सिर्फ यही नहीं, लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए जो आज हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं जहां पर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसा पिछले 1-2-3 दिनों के अंदर हमने देखा है कि बजाज नगर के अंदर इतने सारे केसेस हो गए हैं। कई सारे लोग जो है वो अधिकारियों को फ़ोन नहीं करते, ये सब आमदारों को, खासदारों को, हमारे को फ़ोन करके बताते हैं कि साहब यहाँ पर इतने सारे केस हैं। तो हमने ये तय करा कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए और एक ये संदेश देने के लिए कि ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर सारे लोक प्रतिनिधि लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर विजिट करेंगे और जहाँ गलतियाँ हैं वो सरकार को, प्रशासन को बताएंगे। हम समझते हैं कि हमने बहुत समय दे चुका है प्रशासन को, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर मामला नहीं वो हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसलिए अब हम लोग आगे आकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई सुनिए, ये आप लोगों को सबको मालूम है कि मतलब केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। अब ये अपयश है, यश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए कल हम प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे और आपके सवाल का उत्तर जो है शायद हम कल बेहतर तरीके से दे सकेंगे उसमें। मैं इसका उत्तर नहीं, मी आपल्याला सांगतो, मी आपल्याला एक सेकंड एक लक्षात घ्या, आपल्या शहरामध्ये आज सकाळपर्यंत 3886 रुग्णाची नोंद झालेली आहे आणि आता आम्ही येत होतो त्यावेळेस 100च्या वर रुग्ण झालेले आहेत सकाळीच। एकंदरीत कोरोनाची परिस्थिती अत्यंत रुग्ण वाढत असल्यामुळे कंट्रोलमध्ये कुठल्याही प्रकारचं कंट्रोल नाही आहे। ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे, महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील आणि पोलीस कमिशनर असतील, ते त्यांच्या परीने ते काम करतायत, पण कंट्रोल कुठल्या प्रकारचं नाही आहे। म्हणून आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी, 2 खासदार आणि 5 आमदार, 5-6 जण आम्ही एकत्र बसलोत आणि उद्या आम्ही सकाळी डिव्हिजनल कमिशनर श्री केंद्रेकर साहेब यांच्याकडे 11 वाजता सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवलेली आहे। यापूर्वी वारंवार अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सुद्धा अशा प्रकारची बैठक झाली नाही। जे काय शहरामध्ये कोरोनाबद्दल ॲक्टिव्हिटी होतात या सर्व लोकप्रतिनिधींनी सांगितलं, तरीसुद्धा प्रशासनातर्फे कुठल्या प्रकारचं उत्तर दिलं जात नाही। प्रशासन त्यांनी त्यांच्या लेवलला काम करत असतील, पण लोकप्रतिनिधीला विश्वासात न घेता हे काम करतायत। म्हणून राजकारण बाजूला ठेवून या शहरातले सर्व आमदार खासदार एकत्र येऊन उद्या आम्ही बैठक घेतोय। त्यानंतर आम्ही स्वतः सर्वजण क्वारंटाईन सेंटरला जाणार आहोत। क्वारंटाईन सेंटर नंतर दुपारी 1 वाजता डीन मेडिकल कॉलेज यांच्याकडे बैठक लावायला सांगितलेली।
त्यानंतर संध्याकाळी पालकमंत्र्याची आम्ही वेळ घेऊन पालकमंत्र्याला भेटणार आहोत. एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी या शहरामध्ये हॉटस्पॉट आहेत त्या हॉटस्पॉटला सुद्धा आम्ही रोज 4 स्पॉटला सर्वजण एकत्र येऊन भेटणार आहोत. त्यामध्ये जे हॉटस्पॉट ठरलेले आहेत पुंडलिक नगर, मयूर नगर, सुदर्शन नगर, बायजीपुरा, मुकुंदवाडी आणि बजाज नगर असे 5 स्पॉट परवाच्या दिवशी आम्ही बैठक घेणार आहोत. एकंदरीत जर पाहिलं तर मालेगाव असेल, नागपूर असेल, दुसऱ्या शहरामध्ये कोरोना रुग्णाची संख्या वारंवार कमी होत गेली. या शहरामध्ये मात्र रुग्णाची संख्या वाढत चाललेली आहे. या अति आपण कंट्रोल करू शकत नाही. महानगरपालिकेच्या वतीनं मोठमोठ्या घोषणा दिल्या जात आहेत, पण कुठल्या प्रकारचं कंट्रोल नाही असं आमचं सर्वांचं मत झालेलं आहे. माझा वार्ड सुरक्षित वार्ड, माझा वार्ड करोनामुक्त वार्ड ही घोषणा ज्यावेळेस मिटिंग घेतली माननीय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे त्याच वेळेस मी बोललो होतो की ही घोषणा हवी